नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। मेरा प्रीतिस क्रिएशन चैनल में सभी दोस्त को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जो स्वरचित कविता या कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपका भी अंतरात्मा में एक सिहरन सा उठेगा उस उपेक्षित पुरुष के लिए। हाँ, पुरुष, और उस पर भी सुदेहधारी, युद्ध निपुण, दानवीर, वचनबद्ध, सभी प्रकार के गुण उसमें रहते हुए भी उनको हमेशा उपेक्षित और अपमानित होने पड़ा था। पर इसके लिए वो कभी भी किसी को भी दोषारोप भी नहीं किए थे और ना कभी मायूस दिखे थे। पर क्या ये सच है और सच था? क्योंकि वो भी एक मनुष्य थे। क्या कभी उनका चित्त को कभी कोई टटोला था, कोई महसूस किया था? हाँ दोस्त, मैं उस वीर योद्धा, दानवीर, महाभारत के नायक, उपेक्षित नायक कर्ण का बात कर रही हूँ। तो आइए आज इस कविता के माध्यम से हम लोग समझ ले, क्या सुन ले, क्या निवेदन था होगा उनका श्री हरि चरण पर। कविता थोड़ा सा लंबा है, पर इसका गहराई समझने के लिए आपसे निवेदन है कि अंत तक मेरा साथ रहे, कविता को सुने और इसका आनंद लें। अंत में यही कहूँगी कि अगर अच्छा लगेगा तो कविता को आप अपने सभी दोस्त परिजन का साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। तो अभी शुरू करते हैं और सुन लेते हैं उपेक्षित नायक का वीर गाथा। तनिक ठहरो हे अर्जुन, श्री हरि चरण पर कर लेने दो मेरा अंतिम प्रणाम। श्री हरि चरणों पर कर लेने दो मेरा अंतिम प्रणाम। फिर चलाओ तुम मुझ पर अपना बाण। कौन डरे तुमसे रे बालक, कौन डरे तुमसे रे बालक, जब स्वयं जनार्दन सम्मुख में है प्रकटमान। कौन डरे तुमसे रे बालक, जब स्वयं जनार्दन सम्मुख में है प्रकटमान। मेरा इस शरीर धरा को छुए उससे पहले करूं एक निवेदन, हे चक्रपाणी। आप ही के निर्देश पर मैं कर्ण का हुआ जन्म। माता पृथा और पिता भास्कर दिनमणि। आप ही के निर्देश पर मैं कर्ण हुआ जन्म। माता पृथा, पिता भास्कर दिनमणि। आप ही ने कहे थे, हे त्रिभुवनेश्वर, धरा में जन्म लेकर तुम्हारा परिचिति होगा वचनवीर, शूरवीर और दानवीर। धरा में जन्म लेकर तुम्हारा परिचिति होगा वचनवीर, शूरवीर तथा दानवीर। पर ये तो नहीं कहे थे कि सदा उपेक्षाओं से लुहुलुहान मेरा चित्त होगा सदा स्थिर। पर ये तो नहीं कहे थे कि सदा उपेक्षाओं से लुहुलुहान होगा मेरा चित्त और रहेगा सदा स्थिर। हे केशव, मुझे भी मिल सकता था शैशव में मातृदुग्ध और माता का सुघ्राण, पर मिला केवल लज्जा और अस्वीकृति से गंगा में भाषण। पर मिला लज्जा और केवल अस्वीकृति से गंगा में भाषण। इस पर क्यों न रोए मेरा
चित, क्या ये वो था पाषाण? इस पर क्यों ना रोए मेरा चित? क्या वो था पाषाण? मेरा भी अधिकार था, राजपितृ स्नेह और राज अधिकार। हाँ, मिला दरिद्र केवट पिता का स्नेह और कुरुओं का दया और जरूरत पर काम आने वाला भिक्षा रूपी दान से एक राज्य का अधिकार। तो फिर क्यों ना धिक्कारे मेरा प्राण, क्यों ना धिक्कारे मेरा प्राण इस समाज को बार बार? हे भगवान, मैं भी तो थे सुदेहधारी, शल्य निपुण, एक तीरंदाज। कर सकते थे पांचाल राज के सभी शर्त पूर्ण और पा सकते थे पांचाली का वरमाल्य और सर पे ताज। मैं भी तो थे एक सुदेहधारी, शल्य निपुण तीरंदाज। कर सकते थे पांचाल राजा की सभी शर्त पूर्ण और पा सकते थे पांचाली का वरमाल्य और सर पे ताज। पर यहाँ भी हुए अपमानित और उपेक्षित। अब आप ही कहो, क्या करूं मैं इस हृदय को लेकर? अब आप ही कहो, क्या करूं मैं इस हृदय को लेकर, जो होता है बार बार रक्त रंजित। हे अंतर्यामी, आपने ही दिए थे आदेश, हो दानवीर। तभी तो सब कुछ ज्ञात होते हुए भी दिए दान में पिता का उपहार मेरा रक्षा कवच। और आज मृत्यु रूपी अर्जुन को देखकर भी मैं नहीं हूं तनिक भयभीत। और आज मृत्यु रूपी अर्जुन को देखकर भी मैं तनिक भी नहीं हूं भयभीत, क्योंकि आपको चरणों में किया है मेरा नतशीर। आपके चरणों में किया हूं मैं नतशीर। हे अनंत सर्वज्ञाता, आपके निर्देश अनुसार ही लौटाए माता पिता का पुकार, होकर अभिमानी। आपके निर्देश अनुसार ही लौटाए माता पिता का पुकार, होकर अभिमानी। लौटाए उनके देव ज्येष्ठ होने का अधिकार, लौटाए उनके देव ज्येष्ठ होने का अधिकार। उनका पुकार कर अनसुनी, पर मेरा हृदय उसे कैसे समझाऊं? वो तो बेचैन है फिर से सुनने के लिए वो पुकार। वो तो बेचैन है फिर से सुनने के लिए वो पुकार। कौन समझाए उसे, हे योगेश्वर? आखिर में मेरा एक प्रार्थना करो स्वीकार। आखिर में मेरा एक प्रार्थना करो स्वीकार, हे अर्जुन सखा दामोदर। मेरा इस उपेक्षित जीवन से ही हो मेरा इस धरा में अंतिम प्रदक्षिण। मेरा इस उपेक्षित जीवन से ही हो मेरा इस धरा में अंतिम प्रदक्षिण। कहो तुम्हारे अर्जुन से चलाए उसका बाण मुझ पर। कहो तुम्हारे अर्जुन से चलाए उसका बाण मुझ पर। कर दो मेरा प्राण तुम में लीन। श्रोतागण, इस पंक्ति को, आगे का पंक्ति को भी आप खूब ख्याल से सुनिए। कहो तुम्हारे अर्जुन से चलाए उसका बाण मुझ पर। कर दो मेरा प्राण तुम में लीन। पर
और किसी को ना भेजियो बन के और एक करण इस धरा पर और किसी को ना भेजियो बन के एक करण इस धरा पर। और जग को कहियो अर्जुन नहीं मैं त्यागे देह। श्री हरि के निर्देश में, श्री हरि के चरणों पर कहियो जग को अर्जुन नहीं मैं त्यागे देह। उनका जोर देखिए, मैं त्यागे देह। श्री हरि के निर्देश में, श्री हरि के चरणों पर। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आशा करती हूँ आप सभी को कविता अच्छा लगा, उसका मर्मार्थ आप समझ पाए। यही मेरा मैं धन्य होंगे अगर आप इसका अपना जीवन में उनका तकलीफ समझ पाए। आज इतना ही, फिर अगले दिन कुछ नया कविता का साथ आपके सम्मुख पेश होंगे। तब तक के लिए सभी कोई खूब आनंद से रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।